हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरडी कैंपस शून्य से शिखर तक में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था चैप्टर वाइज आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के मैथ्स और रीजनिंग का मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो अभी मैं मैथ्स का क्लास ले रहा हूं, तो आप देखिए और अच्छे से। मैंने इससे पहले क्लास जो है नंबर सिस्टम का 5 पार्ट बना के मैंने कंप्लीट किया है। और आप मेरा पहले व्यूअर हैं, फर्स्ट व्यूअर हैं, तो प्लीज़ आपसे एक अनुरोध है कि आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे सारे क्लास को देखिए और कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। और मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और शेयर करना दोस्तों के साथ ना भूलें। आइए हम इस 3 क्वेश्चन देखते हैं। आज जो चैप्टर है मेरा दूसरा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। आइए देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन में। देखिए 2 - 1/3, 2 - 3/5 और 2 - 5/7 डॉट 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 2 - 99/7 अपॉन 99 इनकी 999। दूसरा क्वेश्चन है 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 अपॉन यानी बट्टे 3 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 गुना 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 बट्टे 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5। और ये आप देख सकते हैं, हमें कहता है कि यार 2 के पावर n का वैल्यू निकालने के लिए। और ये देख सकते हैं कि आरआरबी भोपाल एएसएम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। और 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, देखिए छोटी कोष्ठ से बंद है और फिर भागा का निशान है, फिर 6 है, अपॉन में आया, फिर बटे आ गया 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, फिर भागा 4। तो कहता है इसका वैल्यू क्या है। देख सकते हैं कि ये दो बोर्ड जो है क्वेश्चन का पूछा है। आरआरबी अजमेर ईसीआरसी एग्जाम 2008 में और आरआरबी इलाहाबाद जेसीएन के जूनियर क्लर्क में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। और मैं जो आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा नंबर सिस्टम यानी कि सिंप्लीफिकेशन से, 10 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप पूरे 10 क्वेश्चन पूरे वीडियो लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स और लाइक करके जरूर बताइएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 डॉट 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 2 - 997 अपॉन 999 है ना। और ये देख सकते हैं कि आरआरबी गोरखपुर 2001 में एएसएम के एग्जाम में पूछा है और आरआरबी इलाहाबाद 2007 में ईसीआरसी के एग्जाम में पूछा है। और मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा केवल प्रीवियस से कराऊंगा ताकि आपको भी पढ़ने में मदद मिलेगा और एग्जाम में फोकस करेगा ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1 से 2 मिनट लगेगा आपको सॉल्व करने में। बताते हैं, केवल एक ट्रिक पे आधारित है। क्या ट्रिक है, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। यदि इसको ये ले सकते हैं ना, 2 - 1/3, एक हम 2 को करके देख लेते हैं, इसको और इसको करके देख लेते हैं। उसके बाद पूरे कॉन्सेप्ट पर आधारित हो जाएगा 2 - 3/5, ये है ना। जब ये आ गया तो हम इसको एलसीएम ले सकते हैं इसके साथ। ये गुना कीजिए तो 3 दूना 6, 6 में से 1 घट गया, अपॉन में कितना रहा, 3 ही रहा, गुने ये जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो हो गया 7, अब बट्टे में हो गया 5, है ना। तो ये हो गया। अब इसको भी 6 में से घटा के 5 ही लिख दीजिए, इसको आप समझ गए होंगे। ये हो गया 5, है ना, गुने इसी तरह आप इसको करेंगे तो 7 दूना 14, है ना। आप में से 5 गया तो हो गया 9 और 9 बट्टा हो जाएगा 7। इस तरह से चलेगा। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है, बहुत ही बेहतर लॉजिक है, कॉन्सेप्ट समझने की है। मान लीजिए इसकी रिलेशन से कट रहा है ना, ये भी इस टर्म से कट रहा है ना, इसका मतलब ये होते होते पूरे कटेगा, कहीं ना कहीं कटता चला जाएगा। तो आइए हम उसको दिखाते हैं क्या कट रहा है और क्या बच रहा है। जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, अभी आप देख रहे हैं 3 दूना 6 में से 1 गया तो 5, 5/3 यानी कि 5/3 गुने 7/5 गुने हो गया 9 बट्टे में 7 डॉट 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 डॉट। ये जब हम गुना करेंगे सबको, एक इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना करेंगे तब ये ऐसा बनेगा। और ये बनता चला जाएगा तो हो जाएगा कितना, गुने में चिन्ह हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1998 माइनस 997 अपॉन में कितना हो जाएगा 999। ये होगा फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं जब हमने क्या बताया था, इसको ले लीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसका मतलब है इसमें से जो घट के आएगा इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1001 बच जाएगा मेरे पास। आप यहाँ लिख दीजिए 1001। अब 1001 तो क्या है, इस तरह से ये नीचे वाले भी कट जाएगा तो हमारे पास बच क्या जाएगा, 101 बच जाएगा। ये सबसे नीचे में क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो आपका आंसर ही क्या हो जाएगा, 1001 अपॉन 3। अब आप देख सकते हैं यानी कि 1001 अपॉन 3 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर। केवल आपको गुना करना है और आपको आंसर मिल जाएगा 1 या 2 सेकंड में। आइए दूसरा क्वेश्चन भी हम दिखाते हैं।
फ्रेंड्स ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ये छोटी कोष्ठ से बंद है, फिर भागा 6 है, कहता है 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, फिर भागा 4 है ना। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ना है। जब आप बोर्ड मास पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छे से, अब हम जो बताएंगे वो भी बोर्ड मास होगा। आपने अभी तक में बोर्ड मास पढ़ा होगा, लेकिन भी बोर्ड मास पढ़ लीजिए, बहुत ही बेहतर है। और कई बार पिछले बार एनटीपीसी में पूछ दिया था और स्टूडेंट फंस गए थे वहाँ पर। भी बोर्ड मास होता है, यानी कि भी बोर्ड मास है ना, ये हम पढ़ाएंगे आपको। ये V4 हो गया वीनी कॉलम, वीनी कॉलम, ये वीनी कॉलम जिसको आप रैकरिंग कहते हैं, या ऊपर में बार की तरह रहता है, उसे कैसे है, जैसे 5 के ऊपर ये रहता है ना, या -4 हो गया, इस तरह से हो गया। तो पहले आपको क्या करना है, छोटी कोष्ठ से भी पहले इसको सॉल्व करना है, छोटी कोष्ठ से भी पहले इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका वीनी कॉलम का रूल। और ये हो गया ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, तब मल्टीपल, तब ऐड और तब सब्सट्रैक्शन, यानी कि सबसे आखिरी कंडीशन में घटाव का करना है। तो इसी तरह बोर्ड मास के रूल इस पे भी लगेगा। कहता है वीनी कॉलम में, यानी कि जो ऊपर में रैकरिंग है या बार है तो वो ठीक है या नहीं है, तब ब्रैकेट को आप सोल्व कीजिए। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में। जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी कि 6 4 बार है तो 24 हो गया, 6 चौक 24, यानी कि 24 है ना। और ये भागा का चिन्ह हो गया तो हो जाएगा 6 भागा, अब दे दीजिए 6, नीचे में आइए तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, अब भागा 4 है। लेकिन यहाँ तो छोटी कोष्ठ नहीं है ना, ये वाला जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ऊपर वाले जो ब्लॉक था, ये क्या था, छोटी कोष्ठ से बंद था, इसीलिए मैंने पहले कोष्ठ के अंदर जितना था उसको सॉल्व किया। लेकिन ये जब छोटी कोष्ठ नहीं है तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन को जब आप सॉल्व करेंगे तो डिवीजन 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, आप प्लस ये 4 1 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, तो 12 1 13 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो 6 से ये हो जाएगा 4/13, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/13। आप देख सकते हैं कि आरआरबी अजमेर 2007 में और आरआरबी इलाहाबाद 2001 में इस क्वेश्चन को पूछा था और कितने बेहतर से बोर्ड मास पे लगाया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। कहता है 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 अपॉन, यानी कि 3 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 गुने 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 बट्टे 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 इक्वल टू 2 के पावर n का मान क्या है। ये देख सकते हैं कि आरआरबी भोपाल 2001 में एएसएम के एग्जाम में पूछा था। देखिए कितने अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे और 1 से 2 सेकंड लगेगा, आप समझ जाएंगे तो 1 से 2 सेकंड सॉल्व करने में लगेगा आपको भी। अगले टाइप हो सकता है इसमें डिजिट चेंज कर दे, क्वेश्चन का पैटर्न तो यही होगा सिंप्लीफिकेशन में। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 है, तो ये भी तो हम कर सकते हैं ना, 4 के पावर 5 कॉमन ले लिए, गुने 3 से कर दिए। क्या ये सही है? अभी हम दिखाएंगे कैसे सही है, ये भी आप फंडा समझ रहे हैं। 3 के पावर 5 गुने 2, फिर इसमें गुना कर दीजिए। 6 कितना है, 1 2 3 4, यानी 6 के पावर यानी 6 के पावर 5 गुने 4 अपॉन में हो जाएगा 2 के पावर 5 गुने 3, है ना। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कुछ रिलेशन ऐसे है जो क्लोज हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया। अब कहता है 3 के पावर 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 यानी कि 4 के पावर 5 गुने 6 के पावर 5 गुने 2 अपॉन में हो जाएगा आपको 3 के पावर 5 गुने 2 के पावर 5। ये 1 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब 4। ये इसको आप 4 लिख दीजिए डायरेक्ट, है ना। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको भी तोड़ सकते हैं, ये गुना का सीन भी हट जाएगा। ये देख लीजिए, इसको जब हम करेंगे तो 2 के पावर 5, यानी इसको हम तोड़ देंगे, यानी कि 2 के पावर 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8। एक सेकंड देखते हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो 4 के पावर 5 है गुने 6 के पावर 5 है अपॉन बच गया 3 के पावर 5 गुने 2 के पावर 4 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 इसको तोड़ सकते हैं हम, इंटू 2 के पावर 5 बेस सेम हो जाएगा, है ना। जब
प्लस एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि बेस सेम रहता है तो पावर वहाँ पर जुट जाता है। ये भी कंडीशन होता है कुछ क्वेश्चनों में, बोर्ड मास में ही होता है ऐसा, है ना। और 6 के पावर 5 तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 और 3 के कंडीशन में भी तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसको हमने फ्रेंड्स अलग इसलिए कर लिया है क्योंकि हमें डिवीजन के रूल पे ले जाना है, इसीलिए। अब देखिए 3 के पावर 5 उन्हें 2 के पावर, ये सेम है तो 2 के पावर 4 से 2 के पावर 5 कैंसिल हो सकता है, तो बचेगा क्या, अब सिर्फ 1 2 ही बचेगा। यहाँ पर बच क्या जाएगा, यदि ये भी हटा दिया जाए, अब काट दिए हैं, ये हटा दिए, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 1 6 हो गया, और 6 और 5 हो गया 11, क्योंकि बेस सेम है सबका तो जुट जाएगा। और 3 के पावर 5 से 3 के पावर 5 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं अब आपके पास बचा क्या, यानी 1 और 5 6 6 5 11, यानी कि 2 के पावर 11। और इसके इक्वल में क्या था, सभी के तो इक्वल में यही होगा, इसको लिख लीजिए 2 के पावर n हो जाएगा। यानी कि जब बेस सेम होता है तो क्या कहा जाता है कि पावर उसके इक्वल होता है। यानी देख लीजिए यहाँ भी 2 के पावर 11 है, यहाँ भी 2 के पावर n है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी n इक्वल टू 11। यानी कि अब कह सकते हैं आप आंसर आप कितना हो जाएगा, n का वैल्यू जो पूछा था उसमें हो जाता है n के जगह पर 11। केवल इस बेस को समझना है। अब हम बताएंगे कि इसमें 3 कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर 4 4 4 है, यदि इसको जरा सा देख लेते हैं, एक स्टेप हम और बता देते हैं आपको, 4 के पावर 5 है ना। यदि सभी में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 + 1 + 1, डायरेक्ट इसको हमने लिख दिया था 3, यही क्या था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिख दिया था। आप भी अभी समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और अच्छा लगे तो फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रेंड्स a बट्टा में 3, b बट्टा में 4, c बट्टा में 7, यानी कि सबके इक्वल में लगा हुआ है। a बट्टा में 3 बराबर b बट्टा में 4 बराबर c बट्टा में 7 इक्वल टू दिया है 7a माइनस 4b प्लस 3c अपॉन में p। तो p का मान क्या होगा, ये आरआरबी गोरखपुर ASM 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। और ये FCI में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ये FCI का भी एग्जाम जो हुआ था कलकत्ता बोर्ड में, उसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कोलकाता में, ठीक है ना। 2017 के एग्जाम में है, ये 2017 के एग्जाम में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने इजी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यदि सब इक्वल में है ना, तो इसके बराबर में कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे मान लें ताकि वो हमें सब इक्वालिटी अलग हो जाए। जैसे a अपॉन में 3 बराबर b अपॉन में 4 इक्वल टू c अपॉन में 7 इक्वल टू 7a माइनस 4b प्लस 3c अपॉन में p इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि k, इसका वैल्यू मान लेते हैं k। तो अब क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3k, वैल्यू निकल जाएगा, b का हो जाएगा 4k और c का हो जाएगा 7k और p का वैल्यू यानी कि 7a माइनस 4b प्लस 3c का वैल्यू हो जाएगा pk, यानी इतना हो जाएगा। जब आप इस जगह पे मान लीजिए कि अब क्या करना है, इस जितने भी है, क्योंकि यहाँ पर a b और c का वैल्यू पुट करना होगा, तभी आपको p या k का वैल्यू निकल के आएगा, है ना। जब आप यहाँ पर, क्योंकि हमसे तो पूछा है p का वैल्यू, तो यहाँ पर p का वैल्यू निकालना है। p के वैल्यू निकालने के अब a का वैल्यू क्या है 3k, b का वैल्यू क्या है 4k और c का वैल्यू क्या है 7c, है ना, 7k, सॉरी k होगा यहाँ पर 7k हो जाएगा। तो अब आप पुट कीजिए, यानी कि 7 तिया 21 k हो जाएगा, माइनस दूसरा करेंगे तो 4 चौका 16 के हो जाएगा, 16 के हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पर 3c है तो यहाँ पर c का वैल्यू हमको बैठाना है 7k, तो 7 21 के हो जाएगा, यानी कि ये pk हो गया इसके इक्वल में। जब आप इसको रिलेशन बनाएंगे तो देख सकते हैं 21 ये और 21 ये कितना हो गया 42। अब 42 में से 16 के घटा देना है, तो यानी कि 42 में से 16 के हटा दीजिए। देखिए 42 में से 12 में से 6 गया तो ये हो गया 6, ये हो गया 2, यानी कि कितना हो जाएगा 26k इक्वल टू हो जाएगा pk। अब आप बोल सकते हैं कि k का k कैंसिल हो गया, तो p का वैल्यू क्या आया, p का वैल्यू आया आपके पास कितना 26। तो इस तरह से पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि p का वैल्यू क्या होगा, या आपके सामने कुछ और दे देगा, तब आप वहाँ फंस जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही इजी तरीका से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, सेम चौथे पे आधारित क्वेश्चन ही है। a बट्टा में 3 इक्वल टू b बट्टा में 4 इक्वल टू c बट्टा 7। तो कहता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान क्या होगा। ये आरआरबी महेंद्र घाट यानी कि गुड्स गार्ड 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छे से होगा, सेम कंडीशन पे लाइए, यानी इसके बराबर हम मान लेते हैं कि k होगा, यानी कि तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a अपॉन में 3 बराबर b अपॉन में 4 इक्वल टू c अपॉन में 7 इक्वल टू
के हो जाएगा। अब आप बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या हो गया 3k और बी का वैल्यू क्या हो गया तो 4k और सी का वैल्यू क्या हो गया तो 7k। इस तरह से हो जाएगा। अब आप ए बी और सी का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3k प्लस हो जाएगा 4k प्लस ये सी का वैल्यू हो जाएगा 7k, है ना। अपॉन में सी का वैल्यू कितना है फिर 7k है। जब आप ये पुट करेंगे तो कितना होगा 4 3 और 4 7 7 7 14 यानी कि 14k अपॉन में 7k। जब ये से के कैंसिल हो जाएगा यानी कि अब आप बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बटा 2 यानी कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी। इसका जो वैल्यू आया क्या आया 7 दूना 14 यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 या 2 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। आइए छठा क्वेश्चन भी देखेंगे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है 1 प्लस 6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस फिर ये छोटी कोष्ट में क्लोज कर दिया। फिर कहता है प्लस 1 गुने 3 गुने 6 प्लस 2 गुने 6 गुने 12 प्लस डॉट डॉट। इसी तरह सीरीज वो बढ़ता चला जाएगा। 2 गुना हो गया 3 गुना होगा 4 गुना होगा इसी तरह डॉट डॉट हो गया। और कहाँ तक होगा वो इन्फिनिट लगा दिया। ठीक। अब कहता है 1 गुने 4 गुने 7 प्लस 2 गुने 8 गुने 40 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये एसएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन रेलवे ने 2004 में आरआरबी कोलकाता टीसी एग्जाम में 2004 में पूछ लिया था। और देखिए कितना इजी से सॉल्व और आप भी समझ जाएंगे आज। देखिए जब इसको आप करेंगे हमने बताया था पिछले क्लास में कि इसको कैसे करते हैं। देखिए आइए देखिए मार्कर क्लोज डिस्टर्ब कर रहा था इसके कारण क्लास क्लोज कर दी। देखिए 1/2 इसको ये भी तो कर सकते हैं माइनस 1/3 कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए रिलेशन घट के तो वही आ जाएगा ना आपका 1/6 यानी जब एलसीएम लगी तो 6 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा तो 1/6। इसी तरह जब करेंगे इसी तरह इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 ये भी तो कर सकते हैं। इसी तरह यानी कि डॉट 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 ले लीजिए ये कितना है 1/7 माइनस 1/8 है ना। इस तरह से हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कोई न कोई किसी न किसी से कटेगा, बहुत इजी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है माइनस साइन है और ये माइनस साइन ये प्लस साइन कट जाएगा। इसी तरह ये कटता चला जाएगा यहाँ तक कटेगा। अब बचेगा क्या सबसे पहले का और सबसे आखिरी का आपके पास बच जाएगा रिमाइनिंग। तब क्या हो जाएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2 माइनस 1/8। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इतना हो गया ये सारा का इतना सा उसका सॉल्व इतना हो जाएगा। और प्लस अब देखिए इसमें कितना है इसको समझिए 1 गुने 3 गुने 6 प्लस 2 गुने 6 गुने 12 प्लस 3 गुने 12 इंटू 36 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। नीचे भी उसी तरह से चला जाएगा। देखिए 4 7 28। इसमें हम एक काम करते हैं 6 का 18 इसमें भी आ रहा है 6 दूना 12 12 12 कितना होता है 144। जब हम उसमें से 18 कॉमन ले लेंगे तो 6 बच जाएगा। इस तरह से उसका सीरीज बढ़ता चला जाएगा। देखिए यानी कि हम ले सकते हैं ना 18 अपॉन कितना हो जाएगा 28 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये 28 इसमें भी है ना। अब ये हो जाएगा क्या ये तो ले लिए कॉमन इसके लिए ले लिए कॉमन 1 प्लस ये हो जाएगा 18 8 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी ले लिए कॉमन तो 1 प्लस अब इसको ले लीजिए 2 7 2 8 16 16 को जब उससे गुना करेंगे तो इसी तरह से वो हो जाएगा 8 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 आ जाएगा है ना। इस तरह से आ जाएगा। तो आप इसको भी अब ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा कितना आपके पास 18/28। इसको भी 2 से काट दीजिए तो हो गया 2 9 18 2 से काटेंगे तो हो गया 14 है ना। अब देख सकते हैं इसको जब हम एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा और 8 4 2 चौका 8 तो 4 हो गया और 8 1 8 हो गया प्लस ये हो गया 9 अपॉन में हो गया 14 है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं सॉल्व क्योंकि स्पेस नीचे नहीं बचता है। ये हो जाएगा 3/8 प्लस 9/14 है ना। इस तरह से जब आप करेंगे तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो यानी कि 14 और 8 का एलसीएम ले लीजिए 8 और 14 का एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 7 14 4 7 28 दूना 56। ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 56 हो जाएगा। तो 8 7 56 तो 7 21 प्लस 14 चौका 56 तो 9 चौक 36। अब आप बोल सकते हैं कि कितना हो गया 57 यानी कि 57 अपॉन कितना हो जाएगा 56। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 1 या 2 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने में, केवल फंडा समझ जाइए। तो आइए 7वां क्वेश्चन भी दिखाते हैं। आइए फ्रेंड्स 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना अच्छे से क्वेश्चन को लगातार पूछा है
3897 गुने 999 इक्वल टू में क्या होगा, ये आपको बताना था, ऑप्शन में दिया हुआ था। देखिए आरआरसी अहमदाबाद 2014 में और आरआरसी हाजीपुर 2011 में ग्रुप डी में और आरआरसी जयपुर मुंबई जबलपुर लगातार 2014 में जो इस तरह के क्वेश्चन को उन्होंने पूछा है। देखिए 6 बार 5 बार 6 बार क्वेश्चन जो है सो पूछा गया है और कई बार एसएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैं सोचा कि इस क्वेश्चन को डील कर दूं। देखिए इस क्वेश्चन क्या है, 3897 गुने 999। इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक होता है, सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक है, देखिए आप भी आज के बाद बहुत ही इजी से कर लेंगे। क्या है, 3897 गुने, देखिए ये कितना है, 999 है ना, तो इसका मतलब इस पर 3 जीरो रख दीजिए, इस पर 3 जीरो ही रख दीजिए, ये 3 जीरो रख दीजिए, है ना, माइनस कौन सी ये संख्या है 3897, इसको घटा दीजिए। यानी देखिए ट्रिक क्या था, 3897 है, गुना किसके साथ किया गया है, जब इस तरह की गुना होगा तब हो सकता है 99 हो या 9999 हो, इस तरह की हो, तो जितनी संख्या 99 होगा तो 2 इस तरह से आप उस वहां पर रख दे, 2 जीरो रख दे। यानी यहाँ पर हमने 3 देखा, यहाँ पर 3 जीरो रख दिया, माइनस 3897 से घटा दिया। वो भी हम बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। जब आप इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर दे लीजिए तो कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए 38, ये हो जाएगा 38, ये 93, 103, इस तरह की आपको देखने को रिजल्ट मिलेगा। ये ऑप्शन में रहता है, आप 1 या 2 सेकंड में कर सकते हैं। अब हुआ ये कैसे, ये हम दिखाते हैं कैसे हुआ। देखिए ये सिंपल सी बातें हैं, इसमें क्या है, ये ऐसे कि लिखा है 3800, मार्कर ही खराब हो, ये हो गया 3897, है ना। अब देखिए गुना 1000 माइनस 1 भी कर सकते हैं ना, फिर हमको तो यही मिलेगा ना, यही मिलेगा। तो इसीलिए मैंने पहले ही इस पर 3 जीरो रख दिया और उतना ही 1 घटा दिया। सिर्फ आपको इतना याद रख के चलना है ताकि आपको उस टाइम इतना करने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए आप 1 या 2 सेकंड में इस तरह के रिजल्ट जो है आप निकाल कर टिक लगाकर चले आएंगे। दूसरा क्वेश्चन भी दिखाते हैं, आइए देखिए अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन, उसी 7वें क्वेश्चन पे ही आधारित है। 87,654 गुने 9,999, यानी 99,999 है, यानी 5 9 है। और देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में 7 शिफ्ट में पूछा था और ग्रुप डी 2014 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। लगातार 7 बार एग्जाम में एनटीपीसी के ही अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग करके पूछा था। देखिए कितना अच्छे से क्वेश्चन को पूछा है। 87,654 गुने 99,999, यानी कि 99,999 आया था। हमने क्या कहा था 7वें क्वेश्चन में कि जितने भी 9 है उतना जीरो रख दीजिए। यानी कि आप देख सकते हैं, यानी कि इसको 87, 6, 5, 4, अब कितने 9 है, 5 9 है, 5 शून्य रख दीजिए इस पर, माइनस कौन सी ये जो संख्या है वो घटा दीजिए, यानी कि 87,654। जब आप घटाएंगे तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा 87, 65, 31, 23 और 46, इस तरह की आपको देखने को मिलेगा संख्या। जैसे कि मैंने पीछे लिख दिया था, नीचे लिख दिया था घटा, इस तरह को आपको देखने को मिलेगा। 1 या 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और हम दिखाते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, 2x = 3y बराबर में 4z = 20 है। तो कहता है कि 12x,y,z का वैल्यू निकालिए, ये आपको निकालना है ना। इसमें सारे ऑप्शन दे दिए हुए थे और उसमें कहा था कि इसका वैल्यू क्या है वो हमें बताइए। देखिए कितने अच्छे से है। हमने क्या कहा था जस्ट इससे पहले क्वेश्चन, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन जिसमें बताया था मैं कि 2x 3y + 4z यानी = 4z रहेगा। इसके बराबर में कुछ नहीं रहेगा, तब आपको k मानना है, p मानना है, z मानना है, y मानना है, एनीथिंग कुछ भी आप मान सकते हैं जो आप मानेंगे। लेकिन यहाँ पर संख्या के साथ साथ x भी तो लगा हुआ है ऑलरेडी, तब क्या हो जाएगा 2x = 3y = 4z और = 20। इसका मतलब है ये सभी के बराबर क्या है, 20 ही है। यानी कि 2x बराबर भी 20 है, 3y बराबर भी 20 है और 4z यानी कि 4z = भी 20 ही है ना। तो इसको इस तरह से कैंसिल कर दीजिए, जहां से होता है कैंसिल। तो x = क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा और y = क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा और z = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप इजी से इसमें पुट कर दें रिजल्ट 1 या 2 सेकंड में, यानी कि 12 गुने 10 गुने 20/3 और गुने
5 इस तरह से आएंगे। इसको जब काटेंगे तो आप 4 आएगा, 4 चौका 40, 4 दहे 40 गुने 4 पंचे 80, इसको 20 से गुना कर दीजिए यानी कि 100 हो गया, 20 पंचे 100, अब हो जाएगा ये 4000, यानी आपका आंसर क्या होगा 4000। आइए एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, आखिरी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के लिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं 10वां, कहता है 26,064, ये भागा का साइन है यानी कि यहाँ पर ऑब्लिक लगा दिया है, 543 फिर भागा 8। इस तरह के जब कभी क्वेश्चन रहता है तो फ्रेंड्स जितना भी इसके पीछे ऐसे ऐसे लगा रहेगा यानी कि भागा का साइन लगा रहेगा, ये चिन्ह है, ये तो इस टाइप से लगा दिया, तो इसको आप गुना में कर लें। 26,064 गुने ये हो जाएगा बट्टे में, तो कितना हो जाएगा 100, 1/543, फिर गुनी हो जाएगा 1/8। इस तरह से आप पूरा कर लें, 1 या 2 सेकंड में आप आंसर दे देंगे। जब इससे काटेंगे तो 6 अतिरिक्त 24, ये देख रहे हैं 4 इसके साइड में आ गया, यानी कि इसके गुणनफल में 4 आखिरी में आएगा। और ये टोटल टर्म हमने देखा है कि किससे करता है, तो 6 से करता है। ये आंसर आपका हो जाएगा 6। जितना भी ये लगा रहेगा उसको 1/1 लगा के आप सॉल्व कर लें, 1 या 2 सेकंड लगेगा। और ये देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 1, 2, 3 और ग्रुप डी यानी कि 4 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैंने आज सिंप्लीफिकेशन से संबंधित सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स अगर मेरे नए व्यू हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। और मेरा अगला क्लास एलसीएम और एचसीएफ पे रहेगा। प्रत्येक चैप्टर का आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन को मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपको समझने में भी मजा आएगा और बेस्ट से बेस्ट ट्रिक का कलेक्शन देंगे। थैंक यू आज के लिए।